हाँ देखिए, आमेर महल के बिल्कुल सेंटर में हम लोग पहुंच गए हैं, जिसको दीवाने खास भी बोलते हैं, जहाँ पे राजा के साथ उनके खास लोग ही आ सकते थे। ये दीवाने खास भी था, इसको शीश महल भी बोलते हैं। और उसके सामने जो गार्डन है, इस गार्डन को भी उन्हीं लोगों ने डिज़ाइन किया था जो बाहर वाले लोगों ने डिज़ाइन किया था, यानी पर्शिया के लोग आए थे और प्लांट करने वाले, केसर लगाने वाले कश्मीर से लोग आए थे। और ये आज फाउंटेन चल रहे हैं, ये लाइट से चल रहे हैं। यहाँ पे फाउंटेन चल रहा है और वहाँ पे ये लाइट से चल रहा है, लेकिन आज से 400 साल पहले बिना लाइट के भी फाउंटेन चलते थे और ये उसी समय के फाउंटेन है। मैंने आपको बाहर बताया था, मेन रोड से जहाँ पे लेक है, माउठा लेक, वहाँ से 5 स्टेज में पानी 300 फीट ऊपर उठा के ऊपर पानी की टंकियाँ उसमें इकट्ठा करते थे और यहाँ पे उसके प्रोसेस से फाउंटेन चलते थे। उसके अलावा जो शीश महल है, ये शीश महल इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर पूरा शीशे का काम किया हुआ है, पूरा ग्लास का काम है। इसके अंदर जितना भी ग्लास है सब ये बेल्जियम से मंगाया था। ये सारा बेल्जियम का ग्लास मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने मंगाया था और मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने यह महल बनाया था, क्योंकि उस समय बेल्जियम का ग्लास दुनिया का सबसे सुपर क्वालिटी थी। डिज़ाइन करने वाले आमेर के लोग थे। आज भी इसकी डिज़ाइन करने वाले लोग कपड़े बनाते हैं इस डिज़ाइन पे। और हर ग्लास के चारों तरफ जो पेंटिंग की हुई है ये गोल्ड की है। और ये गर्मी में ठंडा रहता था और सर्दी में गर्म रहता था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखिए आप, जो रिंग लगे हैं, इन रिंग्स में गर्मी के अंदर खस के पर्दे लगे होते थे। ऊपर जो पत्थरों में होल बना रखे हैं उसमें कॉपर का पाइप लगा होता था, उसमें छोटे छोटे होल थे। ऊपर पानी का टैंक था, जैसे ही पाइप में पानी छोड़ते थे खस के ऊपर पानी बूंद बूंद टपकने लगता था और गर्मी में एकदम ठंडी और सेंटेड हवा अंदर जाती थी। सर्दी के अंदर वो खसखस वाले पर्दे हटा के मोटे कपड़े के पर्दे लगाते थे। और महल के अंदर चारों तरफ हर पिलर के पास में लंबे पील्स होते हैं जो पीतल के होते हैं और कॉपर या पीतल के, उसके ऊपर दीपक जलते थे। चारों तरफ वो पील्स जलते थे, दीपक जलते थे और चारों तरफ मोटे कपड़े के पर्दे लगे होते थे, जिसे उसकी रोशनी से, उसके रिफ्लेक्स से पूरे महल के अंदर ऐसे दिखाई देता था जैसे हज़ारों तारे चमक रहे हो। हज़ारों तारों की तरह ये चमकता हुआ नजर आता था। मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी डे लाइट है, यहाँ पे चारों तरफ लाइट आ रही है। अगर पर्दे चारों तरफ लगा दे डार्क होने के बाद, ये रात में दीपक की रोशनी में कैसा लगता था मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल के टॉर्च ला के। हाँ देखिए, ऊपर आमेर महल के अंदर डे लाइट होते हुए देखिए, मैंने आपको 2 मोबाइल दिलाए हैं और मोबाइल के रोशनी से ऊपर देखे जैसे लग रहा है जैसे वो तारे चमक रहे हो, जैसे स्टार हों, तारों की तरह लग रहा है। ये डे लाइट, अगर रात हो, यहाँ पे चारों तरफ पर्दे लगे हो, डार्क होने के बाद जब चारों तरफ यहाँ पे दीपक जलते थे और दीपक की रोशनी से ऊपर ऐसा लगता है जैसे हज़ारों तारे टिमटिमा रहे हों, आकाश, खुले आकाश के बीच में हम लोग हैं, ऐसा लगता था। तो ये पुराना तरीका था महल बनाने का और किस तरह की डिज़ाइन बनाई थी। एक चीज़ आप और यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे देखिए जितनी भी कार्विंग की है पत्थरों के अंदर, जितनी भी कार्विंग की है पत्थरों में, सारे ये कार्विंग हाथों से की हुई है। जितनी भी फूल पत्तियाँ जो गमले बना रखे हैं, सारे हाथ की कार्विंग और सब में अलग अलग डिज़ाइन के फ्लावर्स हैं, सब में चेंजेज है। एक भी फ्लावर ऐसा नहीं जो सेम हो। और इसमें कई हिडन आर्ट भी है, कई छुपी हुई आर्ट भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। लगने में आपको ये लग रहा है कि सिंपली एक फूल का एक पेड़ है, इसके ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं, लेकिन आप इसको अगर एक कलाकार की नज़र से देखेंगे, आप इसको डीपली आर्ट अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको कई आर्ट दिखाई देगी। मैं आपको कुछ आर्ट दिखाता हूँ। ये सिंपली एक फ्लावर का पेड़ लग रहा है, लेकिन इसको आप अलग अलग डिवाइड करेंगे। ये एक फूल है, इसको आप डिवाइड करेंगे इस तरह से, मैं इसको छुपा रहा हूँ तो ये लग रहा है ऊपर से नीचे हाथी की ट्रंक हो, ऊपर से नीचे ऐसा लगेगा जैसे हाथी की ट्रंक हो और नीचे से ऊपर ऐसा लगेगा जैसे मछली हो। इस पार्ट को अगर मैं छुपाता हूँ तो नीचे वाला पार्ट ऐसा लग रहा है जैसे शेर की पूँछ हो, लोइन की टेल है। और इस पार्ट को अगर मैं छुपाता हूँ तो ये ऊपर ऐसा लगता है जैसे सांप, कोबरा का एक जोड़ा है। इस पार्ट को अगर मैं छुपाता हूँ तो ऐसा लगता है इसको बिच्छू है, ये पूरा एक बिच्छू लगता है। ये बटरफ्लाई है, लेकिन इस पार्ट को अगर मैं छुपाता हूँ तो ऐसा लगता है नीचे वाला जो मुंह है इसका जैसे हिरन का सर और सींग है। इस पार्ट को अगर मैं छुपाता हूँ तो ये लगता है जैसे हाथी के कान है और वैसे बटरफ्लाई लगती है। तो ये हर जो कार्विंग है, हर फ्लोर की कार्विंग में एक अलग अलग आर्ट छुपी हुई है। अगर आप कलाकार की नज़र से देखेंगे तो आपको हर जगह आर्ट नज़र आएगी। हाँ देखिए, आमेर महल के अंदर शीश महल है, उसकी खासियत है कि उसके अंदर जो 2 बेडरूम बना रखे हैं, दोनों बेडरूम के बीच में जो अंदर वरांडाज बना है उसमें हज़ारों ग्लास लगे हैं। और जिसमें इस साइड में जो ग्लास लगा है, ईस्ट की तरफ जो ग्लास लगा है, उसके अंदर भगवान कृष्ण और राधा की कार्विंग की हुई है कलर्ड ग्लास के अंदर। और जब भी सूरज पहाड़ से ऊपर निकलता था तो सूरज की रोशनी कलर्ड ग्लास जो राधा कृष्ण की कार्विंग की है उसके ऊपर गिरता था, उसके रिफ्लेक्ट से हर ग्लास में अंदर राधा और कृष्ण नज़र आता था। तो बेडरूम से राजा या रानी जैसे बेडरूम से बाहर निकलते थे, उनकी निगाह चारों तरफ चाहे कहीं भी गिरेगी
उनको राधा और कृष्ण नज़र आते थे। तो वो मैं आपको जो चीज़, काफ़ी लोग यहाँ पे रहने वालों को भी पता नहीं है, बाहर से आते हैं उनको पता नहीं, मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। नज़दीक आएंगे आप लोग। शीश महल के दोनों साइड में 2 बेडरूम है राजा और रानियों के लिए। उसके अलावा जो ये बरामदा है उसके अंदर कई ग्लास लगे हैं। आप नीचे बैठ के देखेंगे छत के ऊपर कई सारे कलर्ड ग्लास भी है और कई सारे छोटे छोटे ग्लास लगा रखे हैं। इसके अलावा जो सामने जो विंडो है, विंडो के जस्ट ऊपर देखिए राधा और कृष्ण की कार्विंग नज़र आ रही है। आप जूम करिए उसको, राधा और कृष्ण की कार्विंग नज़र आ रही है कलर्ड ग्लास के अंदर विंडो के ऊपर। इस साइड में ईस्ट है, पीछे पहाड़ भी है। जैसे ही पहाड़ से थोड़ा ऊपर सूरज निकलता था और सूरज की रोशनी जैसे ही कलर्ड ग्लास राधा और कृष्ण वाले कलर्ड ग्लास के ऊपर गिरती थी, उसमें से रिफ्लेक्स निकलता था, कलर रिफ्लेक्स। और इसके अंदर जितने भी ग्लास है उस बरामदे के अंदर, उस हर ग्लास के अंदर उनको राधा और कृष्ण नजर आते थे। यानी ये धार्मिक मान्यता है कि अगर हम उठते हैं तो सबसे पहले अगर भगवान के दर्शन हो तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बेडरूम से बाहर निकलने के बाद राजा और रानी की निगाह चाहे कहीं भी महल के अंदर गिरेगी तो हर ग्लास के अंदर चारों तरफ उनको राधा और कृष्ण नजर आते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, गोविंद के भक्त थे। तो ये चीज़ इसके अंदर महल के अंदर है और इसके अंदर 2 बेडरूम भी है। देखिए ये जो रैंप है ये नीचे शीश महल से ऊपर रास्ता जाता है सुहाग मंदिर के लिए, जहाँ पे दिन में रानियाँ जाती थी जब राजा का दरबार लगता था उसको देखने के लिए। और रानियाँ ज़्यादातर काफ़ी हेवी ड्रेसेस पहनती थी। हेवी ड्रेसेस का मतलब ये कपड़े के ऊपर काफ़ी गोल्ड और सिल्वर का एम्ब्रॉयडरी होती थी, काफ़ी हेवी काम होता था, काफ़ी हेवी गहने पहनती थी। तो उनको पैदल चल के जाना उनके लिए अनकंफर्टेबल था या उनके कई गहने वगैरह टूटने का डर था। तो एक रिक्शा होता था, रॉयल रिक्शा, जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पे वो कंफर्टेबली लंबे पैर करके आराम से बैठ जाती थी। और 4 दासियाँ, 2 दासियाँ उसको धक्का देने के लिए, 2 उसको खींचने के लिए, या यहाँ से उस रॉयल रिक्शा को लेके जाती थी। उनके लिए रैंप बना रखी है, सीढ़ियाँ नहीं है। और यहाँ से लेते हुए ऊपर जो ऊपर महल है, सुहाग मंदिर है, वहाँ तक लेके जाती थी। और वहाँ से मीटिंग समाप्त होने के बाद, राजा की सभा समाप्त होने के बाद उनको वापस लेके महल के अंदर पहुँचती थी। उस समय क्या रास्ता है, रैंप बना रखी है रॉयल रिक्शा के लिए। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आमेर महल के अंदर सुहाग मंदिर है। सुहाग मंदिर, सुहागन उसी को बोलते हैं जिसके पति अलाइव होता है। हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर जिस पत्नी का पति अलाइव होता है उसको सुहागन बोलते हैं। तो जब रानियाँ का राजा अलाइव होता था उस समय वो सुहागन होती थी। सुहागन रानियाँ यहाँ पे आती थी जब राजा का दरबार लगता था सामने, और राजा के दरबार, राजा के न्याय को देखने वो यहाँ पे आती थी। लेकिन उनके पर्दा होता था। मुगल आने के बाद पर्दा सिस्टम शुरू हो गया था इंडिया में, उससे पहले पर्दा सिस्टम नहीं होता था। तो इस महल में आने के बाद अंदर कौन बैठा ये दिखाई नहीं दे, इसलिए बाहर पर्दे लगाते थे। उसके लिए रिंग अभी भी लगे हुए हैं वहाँ पे। रिंग जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ रिंग है। देखिए ये जो रिंग है ये पर्दे लगाने के लिए थे। यहाँ पे ब्लैक पर्दा होता था ताकि अंदर डार्क रहे और अंदर कौन बैठा वो दिखाई नहीं दे, लेकिन अंदर से बाहर इजीली देखा जा सकता था। इन जालियों में से, ये मार्बल की जालियाँ हैं, हाथ से कार्विंग की हुई सारी, और यहाँ से आराम से राजा का दरबार, राजा को और उनके होने वाले न्याय को आराम से देखा जा सकता था यहाँ से। और वो सब कुछ पूरा होने के बाद जब राजा अच्छा न्याय करके अगर उठते थे और जब वो महल के अंदर आते थे तो यहाँ से ये जो विंडो है, सामने ये जो विंडो है, जब राजा अंदर आते थे यहाँ से फूल डाल के उनका वेलकम करती थी। अगर राजा ने न्याय सही नहीं किया हो या उसमें कुछ मिस्टेक हुई है तो उस समय विरोध नहीं करके उनके ऊपर फूल नहीं डालती थी। राजा वहीं समझ जाते थे कि मुझसे कुछ भूल हुई है, मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, और वो राजा से नहीं मिलके ये साइड में रूम बना रखे, इनको कोप भवन बोलते हैं, जहाँ पे रानी अंदर जाके गेट बंद करके बैठ जाती थी। राजा उनको मनाने आते थे और उससे क्या गलती हुई उसके बारे में पूछते थे, उसमें रानी सुधार करवाती थी। और उस समय आज जो हमें लग रहा है बिल्कुल सिंपल, ऐसा नहीं होता था। ये उस समय पूरा वेल डेकोरेटेड था। यहाँ पे जो बाद में ये गेट लगाए, गेट चेंज कर दिए गए, उस समय सैंडलवुड के होते थे, आइवरी का इनके ऊपर काम होता था। और जितने भी ये डिज़ाइन बना रखे इसमें सब में कलर्ड पेंटिंग थी। कलर्ड ये बना रखे यहाँ पे जो सुराही वगैरह और कलर्ड पेंटिंग होती थी, पूरा वेल डेकोरेटेड था। समय के साथ में 400 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। 400 साल में ये कई बार रिपेयर हुई, कई बार वाइट वॉश इनके ऊपर कर दिए गए। तो दिखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है, बट उस समय काफ़ी वेल डेकोरेटेड था ये। आमेर महल के सुहाग मंदिर के सामने हम लोग खड़े हैं। देखिए यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। जो गार्डन की जो डिज़ाइन है कारपेट जैसी बनी हुई है। यहाँ पे केसर लगती थी उस समय, फाउंटेन चलते थे। आज जो फाउंटेन चल रहे हैं लाइट से, उस समय बिना लाइट के फाउंटेन चलाते थे। उसके लिए पानी लेक से लिफ्ट करते थे। 5 स्टेज में पानी ऊपर इकट्ठा होता था, लेक से रहट की सहायता से ऊपर इकट्ठा करते थे। और अंदर काफ़ी टैंक बना रखी है। जो महल के ऊपर जो डोम से बने, गोल गोल से डोम बने, ये सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं है, ये पानी के टैंक भी है।
अगर आप जूम करके दिखाएंगे तो वहाँ पे एक छोटे छोटे होल बना रखे हैं, वहाँ पे पाइप लगे होते थे। एक कॉपर का पाइप देखो ये सामने छज्जे के नीचे लगा हुआ है, ऐसा पाइप नीचे भी होता था। उस पाइप के जस्ट ऊपर छोटे छोटे रिंग लगे हैं जहाँ पे खस खस के पर्दे लगे होते थे। पाइप में छोटे छोटे होल थे, पानी उसमें छोड़ने के बाद पानी खस के ऊपर टपकता था और एकदम सेंटेड और ठंडी हवा अंदर जाती थी। तो वो गर्मी में ठंडा रहता था और सर्दी के अंदर खस खस के पर्दे चेंज करके कपड़े के मोटे पर्दे लगाते थे ना, अंदर दीपक जलाते थे। दीपक की रोशनी से वो ग्लास गर्म होता था और पूरा महल वार्म रहता था। सर्दी और गर्मी दोनों में वो महल यूज़ करते थे।